हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम। अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारे पास आईलिड मार्जिन जो होता है वो इवर्ट हो जाता है अवे फ्रॉम द आई बाल। अच्छा जी, अगर टूवर्ड द आई बाल हो, अवे की जगह अगर हमारे पास टूवर्ड हो तो फिर ये इंट्रोपियन होगा, जो हमारा लास्ट लेक्चर रहा है। आज हम पढ़ रहे हैं एक्ट्रोपियन, जिसमें देखिए जी ये जो आईलिड मार्जिन है इट इज मूविंग अवे अवे फ्रॉम द आई बाल। देखिए जी, इन पिक्चर से आप लोग को इजीली आप लोग को पता चल जा सकता है। देखें, दिस इज़ वेरी सीवियर, जिसमें बहुत ज़्यादा हो गया है, इसमें ऊपर की तरफ गया हुआ है। सो जिस तरह अगर हमारे पास कभी भी आईलिड मार्जिन अवे फ्रॉम द आई बाल चला जाता है उसको हम एक्ट्रोपियन कहते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास एक्ट्रोपियन जो है ये तो कंजेनिटल भी हो सकता है पैदाइशी तौर पर, या हमारे पास एक्वायर्ड भी हो सकता है। अब एक्वायर्ड में क्या है, जिसमें हमारे पास सिनाइल या इन्वोल्यूशनल जो एज के साथ होता है, सिकाट्रिशियल जो किसी स्कारिंग की वजह से हो जाता है, और थर्ड पैरालिटिक यानी कि हमारे पास अगर फेशियल नर्व में कोई भी मसला आ जाता है उसी वजह से। तो अब हम एक एक को डिटेल से पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, द फर्स्ट वन इज सिनाइल या इन्वोल्यूशनल, इसको हम कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये एज रिलेटेड है। देखिए जी, इट इज़ द कॉमनेस्ट वेराइटी, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है वो हमारे पास एज रिलेटेड ये प्रॉब्लम ज़्यादा जाता है। और जो एज रिलेटेड होता है वो हमारे पास कौन से आईलिड में ज़्यादा होते हैं, लोअर आईलिड जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र होता है एज के साथ साथ। अब एज के साथ ऐसा क्या हो जाता है, देखिए जी हमारे पास एज रिलेटेड एट्रोपिक चेंजेस आती है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। देखिए ये हमारे पास यहाँ जो कनेक्टिव टिश्यू है आईलिड के अंदर, तो वो हमारे पास उसमें एट्रोपिक चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो लेग्स कर जाते हैं, मतलब लेग्जिटी आ जाती है, वो अपना टोन जो है वो लॉस कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑर्बिकुलरिस अकुलाई मसल है उसका भी टोन लॉस हो जाता है। जब पल्पेब्रल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस अकुलाई का टोन यहाँ पर लॉस हो गया तो ये नीचे की तरफ गिर जाता है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दिस इज एक्चुअली सिनाइल या इन्वोल्यूशनल एक्ट्रोपियन। बस ये वर्ड जो है ये याद रखें, हमारे पास सिनाइल कॉमनेस्ट हैं, लोअर आईलिड में पेशेंट आएंगे, और एज रिलेटेड एट्रोपिक चेंजेस आती हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अब देखिए सिकाट्रिशियल क्या मुराद, मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया था, इसमें हमारे पास स्कारिंग हो जाती है। अब स्कारिंग की वजह से किसी भी स्कारिंग हैज़ मेनी रीजन, बहुत ज़्यादा रीजन हो सकती है स्कारिंग के, लेकिन जब भी स्कारिंग होगी तो उसी वजह से भी हो सकती है। देखिए जी, अगर हमारे पास यहाँ पर देखिए यहाँ पर आईलिड मार्जिन पर यहाँ पर स्कारिंग हुई है, स्कारिंग की वजह से वो क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है, पुल बैक कर रहा है। स्कार क्या होता है, बड़ा सख्त सा होता है, तो वो हमारे पास जो आईलिड है उसको अपरली वो पुल कर रहा है। देखिए ये स्कार जो है उसको पुल कर रहा है। तो जब ये स्कार हमारे पास आईलिड मार्जिन को अवे फ्रॉम द ग्लोब उसको पुल करते हैं तो उसको हम सिकेट्रिशियल एक्ट्रोपियन कहते हैं। और इसके और रीजंस क्या है, स्कारिंग क्यों होती है, केमिकल इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा हो सकती है, लेसिरेटिंग इंजरी, या मेडिकेशंस जो हमारे पास डर्माटाइटिस काज करती हैं उसी वजह से भी हो सकती है। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज पैरालिटिक या पेशियल नर्व पाल्सी एक्ट्रोपियन। इसमें हमारे पास देखिए जी यहाँ पर जो ऑर्बिकुलरिस एक्युलाई मसल होता है आईलिड के अंदर, देखिए जी ये एक पेशेंट है, ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पर ऑर्बिकुलरिस एक्युलाई मसल है, उसको कौन सप्लाई कर रहा है, फेशियल नर्व उसको सप्लाई कर रहा है। अगर फेशियल नर्व का डिफेक्ट आएगा, जाहिर बात है ऑर्बिकुलरिस एक्युलाई जो है वो अपना टोन मेंटेन नहीं कर सकेगी और वो ऐसे नीचे गिर जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक एक्ट्रोपियन हो जाएगा। साथ साथ में ये पेशेंट जो है इसमें और भी बहुत सारी आप लोग को निशानात मिल जाते हैं। जिस तरह देखिए इस तरफ पे आप लोगों को एक फोल्ड नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं नेजोलेबियल फोल्ड। लेकिन देखो जिस तरफ एक्ट्रोपियन हुआ है, आईलिड मार्जिन जो है इवर्ट हो चुका है, वहाँ पर हमारे पास नेजोलेबियल फोल्ड जो है वो भी लॉस हो चुका है। सो अगर फेशियल नर्व की वजह से हो तो आईलिड गिरने के साथ साथ नेजोलेबियल फोल्ड जो है वो भी गायब हो जाएगा, वो भी लॉस हो जाएगा। सो ऑर्बिकुलरिस एक्युलाई का अगर पावर लॉस हुआ है, टोन लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ नर्व, बिकॉज ऑफ फेशियल नर्व, तो साथ साथ में यहाँ पर जो नेजल लेवल फोल्ड है वो भी गायब हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जेनिटल। ये देखिए ये कॉन्जेनिटल हुई है, ये डिफॉर्मिटी ऑफ द आईलिड की वजह से हो जाती है। अगर डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी है आईलिड के अंदर, तो थोड़ा सा आप लोग देख रहे हैं ना, इसका आपको पूरे का पूरा वो नज़र आ रहा है, जो लेंस है, और साथ साथ में ये बिल्कुल ब्लैक ऑफ द आई उसकी फुल नज़र आ रही है। ये नॉर्मली फुल नज़र नहीं आती, थोड़ा सा एक्ट्रोपियन हुआ है इस तरफ भी और इस तरफ भी, आईलिड जो है वो इवर्ट हो चुकी हैं। रेयर बायलेटरल कंडीशन है, देखिए जी ये बड़ी रेयर कंडीशन होती है। अच्छा जी, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द क्लिनिकल फीचर्स कि आप लोग के पास पेशेंट जो है वो किस हालत में आता है। देखिए जी हमारे पास जितनी भी सिम्टम्स है ये क्यों इसमें अपीयर हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये बात समझें कि पेशेंट जो है उसमें सिम्टम अपीयर को क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले बात ये ना कि हमारे पास जो लोअर बल्बर और जो पल्पेब्रल कंजक्टिवा वो एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए जी अगर ये इस तरह अवे आ रहा है, ग्लोब एक्सपोज हो रहा है, तो ग्लोब पे क्या है आप लोग के पास, लोअर बल्बर और पल्पेब्रल कंजक्टिवा है, तो वो एक्सपोज हो जाएगा। दूसरी बात आप ये देखें कि लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोअर पंक्टम विद द टीयर फिल्म एंड लॉस ऑफ सपोर्ट टू द टीयर फिल्म। देखिए जी अगर ये आ रहा है इस तरह इवर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास जो टीयर्स हैं, अच्छा जी, ग्लोब के ऊपर उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा और वो इस तरह नीचे आना शुरू हो जाएगी, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा। दूसरी बात आप लोग देखें, जो हमारे पास नॉर्मली जो ड्रेनेज सिस्टम है ना,
तो ये आप लोग का पंक्टम है, देखें ये आप लोग का पंक्टम है, ये आप लोग का पंक्टम है। अब देखिए ये इवर्ट हो चुका है, इवर्ट, तो जो यहाँ पर जो टीयर है वो इसमें ड्रेन नहीं हो सकती, देखिए जी इसमें ड्रेन नहीं हो सकती, ना इसमें ड्रेन हो सकती है, तो क्योंकि ये इवर्ट हो चुके हैं नॉर्मल। अब टीयर चूंकि इसमें वो नहीं हो सकती, ड्रेन नहीं हो सकती, तो अब टीयर जो है इस तरह नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो पंक्टम जो है पंक्टम, उसके साथ भी टीयर का एसोसिएशन जो है वो कट ऑफ हो चुका है। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की है कि हमारे पास कॉन्टेक्ट ऑफ द लोअर पंक्टम विद द टीयर फिल्म जो है वो लॉस हो चुकी है, लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द लोअर पंक्टम विद द टीयर फिल्म एंड लॉस ऑफ सपोर्ट टू द टीयर फिल्म, सपोर्ट भी लॉस हो चुकी है, तो इसलिए वो नीचे बहते हैं। अब देखें सिम्टम क्या है, नंबर फर्स्ट इपीपोरा। इपीपोरिया के हमारे पास जो टीयर बेर है, देखिए जी ये जो टीयर बेर है इसको इपीपोरा कहते हैं। ये हमारे पास विदाउट क्राइंग, ऐसा नहीं है कि बंदा रोता है ना तो नॉर्मल होता है, लेकिन ये बंदा रोता भी नहीं है तब भी उसके टीयर जो है नीचे की तरफ आते हैं और इसको हम इपीपोरा कहते हैं। दूसरा आप लोग देखिए क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस, देखिए बार बार ये कंजक्टिवा जो है अगर ये इवर्ट हो चुका है ना, जिस तरह यहाँ पर आप लोग को लास्ट डायग्राम में मैंने एक बंदा दिखाया, देखिए जी ये अब इसका जो कंजक्टिवा है, देखिए ये क्या है, ये जो ग्लोब के ऊपर जो कंजक्टिवा है इसको हम कहते हैं बल्बर कंजक्टिवा, और जो यहाँ पर है इसको हम पल्पेब्रल कंजक्टिवा। तो ये एक्सपोज हो चुके हैं टू द इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स या जितनी भी फॉरेन एजेंट हैं वो इसको क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं और कंजक्टिवाइटिस काज कर सकते हैं। सो द सेकंड वन इज क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस। अब थर्ड देखिए हमारे पास कॉर्निया भी तो एक्सपोज हो रही है ना, तो जाहिर बात है कि केराटाइटिस होगा। देखिए जी एक्सपोजर केराटाइटिस, एक्सपोजर केराटाइटिस क्यों हो रहा है, एक तो इसके ऊपर जो टीयर फिल्म नॉर्मली कॉर्निया के ऊपर होता है ना वो नहीं है, क्योंकि टीयर जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ, तो अब टीयर इसके ऊपर नहीं है, अनस्टेबल टीयर फिल्म है, तो इसी वजह से हमारे पास कॉर्निया की इन्फेक्शन होती है और उसकी अल्सरेशन भी हो सकती है, कॉर्नियल अल्सरेशन भी हो सकती है। सो एक्सपोजर केराटाइटिस, इसके अलावा जो है इसीज में एंडरमाटाइटिस भी हो सकती है ड्यू टू प्रोलॉन्ग इपीपोरा। देखिए जी ये बार बार आ रहा है ये सारे कुछ, तो इपीपोरा और इसीज में भी हो सकती है टीयर लॉस की वजह से। अच्छा जी अब हमारे पास एक्ट्रोपियन जो है इसके ग्रेड्स है कि पेशेंट जो है वो किस ग्रेड में है, मतलब हाउ मच इवर्टेड द आई लिड मार्जिन आर। तो अब हम यही चीज़ देख लेते हैं, उसमें हमारे पास 3 ग्रेड है। पंक्टम इज इवर्टेड ओनली, ग्रेड 1, देखिए जी ये जो है ये ग्रेड 1 है। ग्रेड 1 में आप लोग के पास क्या होगा कि ये जो पंक्टम है, देखिए जी ये जो पंक्टम है ये है आप लोग अगर अपने बुक डायग्राम में देखेंगे, होप यू विल गेट इट, लेकिन यहाँ पर आप लोग को इतना क्लियरली नज़र नहीं आएगा, इसमें इसके अंदर जो है केविटी है, ठीक है। अब ये जो है ये इवर्ट हो चुके हैं, नॉर्मली ये अंदर की तरफ होते आप लोग को इतना क्लियरली नज़र नहीं आते, ठीक हो गया। लेकिन अगर ये आई लिड मार्जिन इवर्ट कर रहा है अवे फ्रॉम द ग्लोब, तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाएंगे, ये पंक्टम जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे। सो पंक्टम जो है वो इवर्ट हो, ओनली एंड ओनली पंक्टम इवर्ट हो, तो इसको ग्रेड 1 कहते हैं, ठीक हो गया। अब ग्रेड 2 क्या है, ग्रेड 2 में आप लोगों के पास लिड मार्जिन तो इवर्ट होगा ही, लेकिन पल्पेब्रल कंजक्टिवा आप लोग को नजर आएगा। अच्छा जी इस डायग्राम में आप लोगों को ग्रेड 2 एक्ट्रोपियन नजर आ रहा है, दिस वन इज ग्रेड 2 एक्ट्रोपियन। इसमें क्या है देखिए जी, फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में आप लोग को जस्ट ओनली एंड ओनली पंक्टम नजर आ रहा था। अच्छा जी अगर आप लोग अपने दोस्त की आंख में भी देखेंगे तो यहाँ मीडियल आप लोग को पंक्टम नजर आ जाएगा, लेकिन वो नॉर्मली इतना खास अच्छा नजर नहीं आता, लेकिन ग्रेड 1 में वो नजर आ रहा था। अब ग्रेड 2 में क्या है, ग्रेड 2 में पंक्टम भी नजर आ रहा है और साथ में अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये वाली जो रीजन है देखें, ये आईलिड के जो इनर सरफेस है वो आप लोग को नजर आ रही है, और इसको हम कहते हैं पल्पेब्रल कंजक्टिवा। सो अब आप लोगों को पंक्टम भी एक्सपोज है और पल्पेब्रल कंजक्टिवा भी एक्सपोज है, लेकिन आप लोगों को पॉर्निक्स नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी लेकिन अगर आप लोग ग्रेड 3 में आएंगे, देखिए जी दिस वन इज द ग्रेड 3 एक्ट्रोपियन। ग्रेड 3 में आप लोग को पंक्टम भी नजर आता है, साथ साथ में देखिए जी ये जो पल्पेब्रल कंजक्टिवा है ये भी नजर आ रहा है और पोर्निक्स भी नजर आता है। पोर्निक्स क्या है, पोर्निक्स देखिए जी ये जो पल्पेब्रल कंजक्टिवा और ग्लोब के दरमियान जो लकीर सी आप लोग को नजर आ रही है ना, ये वाली रीजन, ये देखें ये वाली रीजन, दिस वन इज योर पोर्निक्स। सो पोर्निक्स लोअर कंजक्टिवल पोर्निक्स भी आप लोग को नजर आ रहा है, दिस वन इज द ग्रेड 3 एक्ट्रोपियन। सो देखिए जी हमारे पास फर्स्ट में पंक्टम नजर आ रहा था, दूसरे में पल्पेब्रल कंजक्टिवा और थर्ड में पोर्निकल कंजक्टिवा भी नजर आ रहा था। सो दीज आर द 3। अब इसके बाद जो हम इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं। अच्छा जी एज फार एज द ट्रीटमेंट इज कंसर्न तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्ट्रोपियन के लिए डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट है, डिफरेंट किस्म की सर्जरीज है। देखिए जी हमारे पास अगर एक बंदे को सिनाइल एक्ट्रोपियन हुआ है, जो हमारे पास क्या था, एज रिलेटेड था, एज रिलेटेड एट्रोपिक चेंजेस जिसमें आई थी, तो उसमें हम इन 3 प्रोसीजर्स के जरिए सर्जरी करते हैं। नंबर फर्स्ट क्या है, मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी, दूसरा है हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग, और नंबर थर्ड है द मॉडिफाइड कुहंट सिमेनस्की प्रोसीजर, मॉडिफाइड कोहंट सिमेनस्की प्रोसीजर। तो ये 3 जो है, ये 3 सर्जरीज ये हम सिनाइल एक्ट्रोपियन के लिए करते हैं। अच्छा जी और हमारे पास जो है
सिकेट्रिशियल। तो सिकेट्रिशियल एक्ट्रोपियन में हम जो है वी ऑपरेशन कर देते हैं, जेड प्लास्टी करते हैं या स्किन ग्राफ्ट, ये तीन जो है हम सिकेट्रिशियल के लिए कर देते हैं। अगर फेशियल नर्व पॉलिसी की वजह से एक्ट्रोपियन हुआ है तो उसमें हम जो है आर्टिफिशियल टीयर्स या फिर लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट एट बेड टाइम यूज़ करते हैं या टार्सोरेपी ये कर देते हैं। अब ये क्या है, ये सारे जो है मैं आप लोग को ट्रीटमेंट डिस्कस कर देता हूँ डायग्राम से। अच्छा जी, सिनाइल के लिए हम जो फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मीडियल कंजक्टाइवोप्लास्टी। उसमें हम क्या करते हैं, देखिए जी हमारे पास जो पंक्ता के नीचे वाली जो रीजन है आईलिड, उसमें हम एक डायमंड शेप एक्सिजन कर देते हैं और उस डायमंड शेप एक्सिजन को हम फिर इस तरह यहाँ से जो पीस था वो हमने रिमूव किया और फिर हमने जो है दोनों तरफ से इसको सूचर किया, सूचर बेक किया। तो इसी वजह से ये हमारे पास बिल्कुल अंदर की तरफ जो है मुड़ जाता है। देखें इसमें क्या है, हमारे पास ये बाहर की तरफ आया हुआ है, एक्ट्रोपियन है, यहाँ से हमने पीस रिमूव किया, दोबारा से इसको सूचर किया तो ये इस तरह अंदर की तरफ चला जाएगा, अंदर की तरफ। सो दिस वन इज मीडियल कंजक्टाइवोप्लास्टी। आप लोगों ने शेप याद रखना है, डायमंड शेप है। अच्छा जी, हमारे पास द सेकंड मेथड इज हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग। देखिए जी हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग जो है ये हम मॉडरेट केसेस के लिए यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट वन था मीडियल कंजक्टाइवोप्लास्टी वो हम माइल्ड केसेस के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या है हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग में, हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग में हम इस तरह का एक पेंटागोन शेप का एक एक्सजन करते हैं और उसको हम फिर रिमूव करते हैं, दोबारा से इसको सूचर बेक कर देते हैं। देखिए जी यहाँ पर दोबारा से सूचर किया हमने, तो ये जो प्रोसीजर है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग। अच्छा जी, अब हम थर्ड मेथड जो है उसको डिस्कस करते हैं, कोहेन सिमेनस की प्रोसीजर। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हमने दो इंसिजन्स करने हैं। एक इंसिजन आप लोग को लोअर आई लिड पे आप लोग को नज़र आ रहा है पेंटागन शेप का, ठीक हो गया, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लिड उसमें भी था। और दूसरा हम एक एडिशनल जो है एडिशनल इंसिजन लेटरली करते हैं। देखिए जी ये लेटरल कैंथस है, लेटरल कैंथस पे भी हमने एक ट्राइंगुलर शेप बना दिया। सो एक पेंटागन शेप और एक ट्राइंगुलर शेप, इसको दोनों को हम फिर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। देखिए जी यहाँ पर हमने जो ट्रायंगुलर शेप बनाया था वो भी हमने कवर किया और साथ में जो पेंटागन शेप बनाया था उसको भी हमने कवर किया। सो दो शेप्स अगर हम बना देते हैं तो उसको हम मॉडिफाइड कोहेन सिमेनस की प्रोसीजर कहते हैं। अच्छा जी, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सिकेट्रिशियल एक्ट्रोपियन ट्रीटमेंट। तो वी ऑपरेशन है, जेड प्लास्टी है, स्किन ग्राफ्ट है, ये हम देख लेते हैं। देखिए जी सबसे पहले आप लोग वी प्लास्टी समझे या वी ग्राफ्ट क्या होता है। देखिए जी ये हमारे पास हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, हम एक वी शेप का वो बना देते हैं इंसिजन और फिर जब हम उसको सूचर बेक कर देते हैं ना तो वो एक वाई शेप का बन जाता है। देखिए जी जब हमने सूचर बेक किया ना तो ये वाली रीजन जो है उसने वाई शेप बना दिया, जगह से इस तरह वी शेप का एक इंसिजन जो है वो कर दिया और वो जगह रिमूव कर दी। फिर जब हमने उसको सूचर बेक किया, देखिए जी हम इसको सूचर कर रहे हैं ना तो यहाँ पर सूचर लगे, यहाँ पर और यहाँ पर, तो वी शेप हमने रिमूव कर दिया और जो सूचर के बाद हमारे पास जो शेप बन गया वो है हमारे पास वाई। अब ये हम आईलिड में कैसे करते हैं, देखिए जी आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा है, देखिए हमने यहाँ पर एक वी शेप का इंसिजन दिया और फिर लोअर आईलिड के ऊपर, और जब हमने उसको दोबारा से सूचर बेक किया तो वाई शेप का बन गया। अच्छा जी, अब हमारे पास जी प्लास्टी क्या है, जी प्लास्टी जो है इसमें हम ऐसा करते हैं ना कि हम यहाँ पर एक जेड शेप का इंसिजन दे देते हैं और फिर उस रीजन को रिमूव कर देते हैं, दोबारा से सूचर बेक करते हैं, उसको हम जी प्लास्टी कहते हैं। या फिर स्किन ग्राफ्ट क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी जगह पर हमारे पास वो हुआ हो, स्कार बना हो, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर एक दूसरा स्किन जो है वो इम्प्लांट कर देते हैं पूरी की पूरी रीजन में। इसको हम स्किन ग्राफ्ट कहते हैं, स्किन ग्राफ्ट फ्रॉम वन रीजन टू द आईलिड, ठीक हो गया। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज पैरालिटिक या फेशियल नर्व पाल्सी एक्ट्रोपियन। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल टीयर्स, लुब्रिकेटिंग ऑइंटमेंट एट बेड टाइम, या फिर हम टार्सोरेफी करते हैं। व्हाट इज टार्सोरेफी, तो ये मैं डिस्कस कर देता हूँ। जी इस डायग्राम में आप लोग को टार्सोरेफी नजर आ रहा है। टार्सोरेफी में हम क्या करते हैं, हम जो है अपर आईलिड और लोअर आईलिड को आपस में मिला देते हैं। देखिए जी दिस वन इज अपर आईलिड एंड दिस वन इज द लोअर। अगर हम दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे, देखिए जी, तो आप लोग का जो आईलिड है वो इस तरह का हो जाएगा। आप लोग के आईलिड जो है आपस में मिले हुए क्लोज अप हो चुके हैं ताकि एक्सपोज ना हो, और ये तब तक जो है यूज़ कर सकते हैं हम जब तक हमारे पास 7 क्रेनियल नर्व की फंक्शन दोबारा से बहाल ना हो।